दोस्तों आज मतलब समझ सकते हैं आज का दिन हमारे लिए बहुत ही मुसीबत भरा है। और आज हमें अभी मैसेज आया, मैं कह सकता हूं दोस्तों, देखिए हमने करीब 2019 में 19 या 20 के आसपास दीपक गौड़ हैं उनसे 1 लाख रुपए की बात की थी। 1 लाख रुपए की जगह उन्होंने 2 लाख रुपए की लिखा पढ़ी करा ली। तो हमने उनसे 1 लाख एक बार लिए थे, फिर 50-50 करके हमने बड़ी मुश्किल से, उन्होंने हमें 2 बार मतलब एक बार 1 लाख रुपए दिए, फिर 50-50 हज़ार करके हमें 2 बार 2 लाख रुपए टोटल हमें आए थे। इसके बदले में हम उन्हें 7,500 रुपये महीने की किस्त देते थे और करीब 1 लाख के आसपास हम उन्हें किस्त के पैसे दे चुके हैं। लेकिन किसी कारणवश कोरोना काल में वो भाई साहब हमारे ख़त्म हो गए। तो उनके पास मेरे 5 चेक रखे थे और लिखा पढ़ी रखी थी। लेकिन उन्होंने, उनकी जो मिसेस है नीतू गौड़, उन्होंने देखिए दोस्तों 6 महीने पहले एक चेक लगाया था 33,204 नंबर का। तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैं उनके पास गया और मैंने अपना जो मतलब मैंने उनको कहीं से उधार लेकर, कहीं से जुगाड़ करके 1 लाख रुपए उनको दिए। तो वो 2-3 महीने के लिए शांत बैठ गईं और उन्होंने अपना मुझसे वादा किया था कि मैं चेक नहीं लगाऊंगी, आप मुझे बाकी के 1 लाख रुपए उनके अनुसार, मतलब कि देखिए मुझे उन्हें कुछ नहीं देना है। मैं उनका हिसाब कर चुका हूं, भाई साहब को 1 लाख से ऊपर दे चुका हूं। ये भाभी जी को भी 1 लाख रुपए नगद के। भाई साहब होते तो उनसे बात करते हैं। अब आप बताइए हम किसके पास जाएं, कहाँ जाएं? ऐसी मुसीबत है। चैनल बनाया है लेकिन जीने नहीं दे रहे हैं लोग। हम दोनों जने हैं, हम कहाँ जाएं? आप बताइए दोस्तों, क्या गलत किया है? भाई साहब होते, हमने उनके चेक दिए थे ईमानदारी के तौर पर। भाई साहब ने कहा था मैं कभी चेक नहीं लगाऊंगा। उनकी मिसेस ने आज फिर मेरा 2.5 लाख का चेक लगा दिया, जबकि 2 लाख कुछ पैसे मैं दे चुका हूँ। लेकिन 5% का ब्याज मुझसे मांगा जा रहा है 2 साल का। आप बताइए दोस्तों कहाँ से लाएंगे हम? 2 लाख की जगह 12 लाख रुपए की उनकी डिमांड। हम किससे कहें? आप बताइए, क्या हम मर जाएं क्या? आप बताइए कैसे जिए? चैनल बनाया है, वीडियो देखती हैं तो उनको क्या जलन है, क्या परेशानी है दोस्तों? आप बताइए मतलब एक कितना नाजायज तरीके से हमें सताया जा रहा है। खुद दे के आई थी 1,35,000 रुपये मैंने खुद दिए थे भाई साहब को। देखिए 7,500 रुपये महीने की किस्त देते थे, उसमें हमारी किस्त भी कटती थी और उनका 3% का ब्याज, 2% का ब्याज, 2% का ब्याज भी लेते थे। अब लेकिन अकाउंट में भी देते थे पैसे, लेकिन नगद लेते थे। किस्तों में भी वो रसीद नहीं देते थे। हमको तो वो खत्म हो गए, उसके 6 महीने बाद पता चला था कि वो खत्म हो गए। उनके कर्मचारी हमसे किस्तें ले जाते थे। मतलब इस तरह हमें नीतू गौड़ के तरह इस तरह सताया जा रहा है दोस्तों। अगली बार जब चेक लगाया था बहुत ज़्यादा उनके मैं गिड़गिड़ाया था उनके आगे, उनसे बहुत ज़्यादा कहा था भाई साहब होते हैं तो हिसाब हो जाता। भाई साहब नहीं है तो हम किससे कहें, किसके आगे? लेकिन वो 5% का ब्याज, 10% का ब्याज हमसे मांग रही हैं। हम कहाँ जाएं? किससे मदद मांगें? हमें तो समझ में नहीं आता। पता क्या, आप भी क्या बताऊं, बहुत टेंशन है। क्या करें? सुसाइड कर ले क्या? ऐसा मतलब क्या किया है हमने किसी का? नीतू गौड़ जी से मैं कहना चाहूँगा, क्या किया है हमने? भाई साहब से पैसे लिए थे, आपसे तो लिए नहीं। लेकिन 5 चेक हैं दोस्तों, 2 लगा चुकी हैं और 3 की भी उन्होंने कहा है कि मैं 2-2 लाख के भर के और लगाऊंगी। 12.5 लाख रुपए मुझसे मांगे जा रहे हैं दोस्तों, जबकि मैं 2 लाख से ऊपर उनको दे चुका हूँ। लेकिन 12.5 लाख मुझसे रुपये मांगे जा रहे हैं। कहाँ जाऊँ बताइए आप? तो कहती हैं मकान की रजिस्ट्री करवा दूं। आप बताइए, और कुल कितने में मकान खरीद रही हैं? कुल 5 लाख रुपए में मकान खरीद रही हैं, जिसमें से हमें करीब कितने 70-80 हज़ार रुपये की उन्होंने कहा था कि इतने में और दे दूंगी आपको और मकान आपका मेरे नाम रजिस्ट्री करा दीजिए। बताइए, मकान नाम पर नहीं कराया तो उन्होंने अब जी चेक लगा दिया। अब आप बताइए क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, किससे मदद ली जाए? दोस्तों प्लीज़ अगर कोई आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मुझे मेरी मदद कीजिए। आपका मित्र बहुत ज़्यादा, मतलब आज समझ लीजिए हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं दोस्तों। तरह तरह के हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही हैं।
आज की मुसीबत हम कह नहीं सकते दोस्तों, बहुत ज़्यादा भारी है। पता नहीं क्या होगा, मुझे जानकारी नहीं है। चेक लगाने के बाद क्या होता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है कि क्या होता है, लेकिन क्या करूं, मेरी एक गलती है। मैंने भाई साहब को बहुत अच्छे इंसान थे, वो आज मर गए हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उनका दुख है। आज वो होते हैं तो कम से कम दोस्तों हमारे चेक तो नहीं लगते। इस तरह हमें नीतू गौड़ के द्वारा जो रशीद कॉलोनी में रहती हैं उनके द्वारा सताया जा रहा है। आज मैसेज आया कि आपका 33,205 नंबर का चेक लगा दिया है, देख लीजिए। पहले 6 महीने पहले लगाया, तब मैं उन्हें 1 लाख रुपए नकद दे के आया था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। सबूत इसलिए नहीं है, देखिए मेरी बीवी रो रही है, रो इसलिए रही है कि हमें किस तरह सताया जा रहा है। दोनों जने हैं, हम क्या कर रहे हैं, किसी का वीडियो बनाते हैं तो क्या करते हैं किसी का, आप बताइए दोस्तों। मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा परेशानी है आज। पता क्या होगा, क्या किया है हमने, बहुत मतलब क्यों सताया जा रहा है हमें। हमने नीतू गौड़ जी से हम पूछ रहे हैं, क्या आप थी उस समय जब भाई साहब ने पैसे दिए थे? 1 लाख रुपए की बात की थी दोस्तों, उनने बेईमानी करके 2 लाख की लेखापढ़ी करा ली। पूरे गुनाह में पैसे दे रखे हैं उनने। नगद लेते हैं और चेक वो अकाउंट में पैसा देते हैं। आधा गुनाह उनसे कर्जा में डूबा है। और आज उनको मतलब उनकी जो पत्नी है उनका वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर है। उनके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब समझ लीजिए दादा टाइप के आदमी हैं, रास्ते में रोक लेते हैं, घर पर आ जाते हैं 8-10 लोग। ऐसा उनका मतलब बहुत ज़्यादा उनकी दबंगाई है गुनाह के अंदर। और बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है उनके पास, हम उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए वीडियो डाल रहे हैं। अगर हमें कुछ हो जाता है या हम बाई चांस कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो इसका जिम्मेदार हम कह सकते हैं। देखिए किसको इल्ज़ाम दें, नीतू गौड़ को कहेंगे हमने क्या किया है? भाई साहब खत्म होगा, इसमें हमारी गलती है क्या? जो आप हमें इस तरह सता रही हैं, हमने भाई साहब को पैसे दिए, आप सीधा 2.5 लाख का चेक लगा रही हैं। आप साबित करके बताइए कि हमने 2.5 लाख रुपए लिए हैं। बताइए, आपने 1 लाख रुपए की रजिस्ट्री वो लेखापढ़ी कराई थी दोस्तों। आप लेखापढ़ी इनके पास है, फोटोकॉपी नहीं देती हैं, किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं दे रही हैं। भाई साहब से भी इतनी कही, उनने भी नहीं दी। हाँ, उनने भी नहीं दी। और क्या कर रही हैं, धमकी पे धमकी देती हैं। क्यों देती हैं? क्या कर रखा है हमने? व्यक्ति खत्म हो गया, आप कोई सबूत नहीं है, आप कोई सबूत नहीं है तो ये इस तरह सता रही हैं दोस्तों। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर हमारे लिए कोई हमारी मदद कर सकता है तो प्लीज़ कीजिए। नीतू गौड़ के अत्याचार से हमें बचाइए, बहुत ज़्यादा परेशानी है। पता क्या, हम दोनों में से एक भी चला गया तो जीवन में क्या रह जाएगा? ना इनका कोई है ना मेरा कोई है। बस मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लोगों को पता चले नीतू गौड़ जी का बहुत ज़्यादा अत्याचार है हमारे ऊपर। मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा। 6 महीने पहले चेक लगाया था, अब 6 महीने बाद फिर लगा दिया है। ऐसा क्या है, 5 चेक हैं, अभी 3 बार और लगाएंगी। मैं कह सकता हूं दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख है। वीडियो देखिएगा और शेयर करिएगा। और कोई वकील हमारी मदद कर सकता है तो 96-850 32-289 पे कॉल करिएगा। नीतू गौड़ के अत्याचार से हमें बचाइएगा। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों।